Hello everyone, this is Rishabh, and from now I will be covering various sections of GST Act for general knowledge, and this video will be useful for many people who has a small business who are filing returns for themselves and want to have basic knowledge of GST. What is the act? How do we understand the act, and what is beneficial of our business so that we can do even less mistakes. बिकॉज काफ़ी लोगों के साथ होता है कि उनको एक्ट के प्रोविजंस वगैरह नहीं पता होते, उस चक्कर में जब रिटर्न फाइलिंग होती है तो उस टाइम पे काफ़ी मिस्टेक हो जाती हैं रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे. तो बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, कहाँ जीएसटी लग रहा है, कहाँ नहीं लग रहा है, इस तरह की चीज़ें. फॉर एग्जांपल कहाँ पे आईटीसी आपका मिल रहा है, कहाँ पे नहीं मिल रहा है. अगर हम स्टार्ट करें, सबसे पहले उसके लिए करना पड़ेगा CGST एक्ट के अंदर सेक्शन 7 स्कोप ऑफ सप्लाई है. सप्लाई, अगर हम कोई सप्लाई मतलब क्या होता है? सप्लाई का मतलब है कोई भी हम सेल, ट्रांसफ़र, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंट, लीज, डिस्पोजल या एग्रीड मेड और एग्रीड टू बी मेड, अगर हम इस तरह की कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसको सप्लाई माना जाएगा, और वो सप्लाई होगा तो उस पर जीएसटी लगेगा. लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है? अगर आप किसी से एग्री कर लिया तो आप पे क्या जीएसटी लग जाएगा? फॉर एग्जांपल आपने किसी से एग्री कर लिया कि हाँ मैं आपसे ये 10 मोबाइल फ़ोन ख़रीदने वाला हूँ, तो उस पर जीएसटी लग जाएगा? ऐसे नहीं लगेगा. कंडीशंस क्या है? पहली बात तो कंसीडरेशन इन्वॉल्व होनी चाहिए. एक अमाउंट कंसीडरेशन में मतलब इन एक्सचेंज आपको क्या मिलेगा, और जो आपने सामान लेना है इन द कोर्स ऑफ, और वो बिज़नेस पर्पज़ के लिए होना चाहिए, उसको हम सप्लाई मानेंगे. ठीक है. और इम्पोर्ट ऑफ, अगर आप इम्पोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हैं फॉर कंसीडरेशन, फ़र्क नहीं पड़ता बिज़नेस के लिए कर रहे हैं, नॉन बिज़नेस के लिए कर रहे हैं, उस पर भी जीएसटी लगता है, उसको भी सप्लाई माना जाएगा. अगर कुछ एक्टिविटीज़ है शेड्यूल 1 में मेंशन कर रखी हैं कि अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं या एक्टिविटी करते हैं विदाउट कंसीडरेशन, उसके बदले कुछ लेते नहीं हैं नॉर्मली, तो उस पर नहीं लगेगा. जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा है कि कंसीडरेशन इन्वॉल्व होनी चाहिए, लेकिन अगर कंसीडरेशन इन्वॉल्व नहीं है तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे. सप्लाई नहीं मानेंगे तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा. लेकिन कुछ जगह शेड्यूल 1 में बता रखी एक्टिविटीज़ कि अगर आप कंसीडरेशन नहीं भी लेते तो भी सप्लाई माना जाएगा और उस पर जीएसटी लगेगा. वो क्या एक्टिविटीज़ है अभी हम शेड्यूल 1 में देखेंगे. और शेड्यूल 2 में मेंशन कर रखा है कन्फ्यूजन दूर करने के लिए और क्लैरिटी के लिए गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में डिफ्रेंशिएट कर रखा है. कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती है जिसमें कन्फ्यूजन होती है लोगों को कि इसको गुड्स माने सर्विस माने, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे दे रखा है. ये प्रोफेशनल्स के लिए होती है जिनका थोड़ा वो होता है. इसके अंदर जनरल पब्लिक के लिए इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए शेड्यूल 2 में क्या होता है. और शेड्यूल 3 में क्या चीज़ कवर होती है? शेड्यूल 3 में कवर होता है हमारा नेगेटिव लिस्ट. नेगेटिव लिस्ट मतलब हो गया कि ऐसी एक्टिविटीज़ जिनको सप्लाई नहीं माना जाएगा. ओके, अब आते हैं हम अपने शेड्यूल 1 पे. सेक्शन 7 बस इतना ही कहता है. अब शेड्यूल 1, 2, 3 समझ लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. 216 196 पे था शेड्यूल, इसके नेक्स्ट होगा ये शेड्यूल 1. एक सेकंड, इसमें मार्किंग हो रखी है, मैं रिमूव कर दूं मार्किंग. शेड्यूल 1 कहता है कि अगर आपने विदाउट कंसीडरेशन भी कोई अपनी ट्रांजैक्शन करी है तो उसके अंदर भी आपका जीएसटी लगेगा. एक कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं ये? सबसे पहला हो गया परमानेंट ट्रांसफ़र और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ बीन टेकन. अगर आपने कोई मोबाइल फ़ोन लिया और उसका आईटीसी आपने क्लेम कर लिया अपने बिजनेस के अंदर, देन आप 2 साल बाद या 1 साल बाद उसको सेल करते हैं, या सेल भी नहीं करते, किसी को दे देते हैं, जस्ट गिविंग फॉर फ्री, उसको भी सप्लाई माना जाएगा क्योंकि उसने आपने उसका आईटीसी क्लेम किया हुआ. आईटीसी क्लेम नहीं किया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ऑब्वियसली कोई बिज़नेस में परचेज़ करता है वो ये नहीं सोचता कि मेरे को 2 साल बाद मुझे बेचना ही पड़ेगा तो मेरे को फिर सप्लाई माना जाएगा. वो इसलिए लेता कि उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके
तो उससे रिलेटेड है कि आपने आईटी से उसका लिया है तो आपका वो सप्लाई माना जाएगा एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल, ट्रांसफ़र और डिस्पोजल। सेकंड पॉइंट है रिलेटेड पर्सन के बीच में अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, बेशक इन द बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड हो, रिलेटेड पर्सन के बीच में आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपका सप्लाई माना जाएगा इवन दो कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। और रिलेटेड पर्सन क्या होता है, ये सेक्शन 25 में की एक्सप्लेनेशन में दे रखा है, पर्सन की एक्सप्लेनेशन में दे रखा है। जब सेक्शन 25 पे आएंगे तो हम देखेंगे। और इसके अंदर एक कंडीशन है कि अगर एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है या मनी देता है और उसकी जितने भी टोटल गिफ्ट देता है पूरे साल में उसकी वैल्यू 50,000 से कम होती है, देन उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, अदरवाइज उसको सप्लाई मानेंगे। प्रिंसिपल से एजेंट या एजेंट से प्रिंसिपल के बीच की ट्रांजैक्शन को भी सप्लाई मानेंगे। और इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर आप रिलेटेड पर्सन से कर रहे हैं फ्रॉम आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो उसको भी सप्लाई मानेंगे। शेड्यूल 2 बता दिया मैंने, शेड्यूल 2 हमारी नेगेटिव लिस्ट है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल गुड्स इन सप्लाई ऑफ गुड्स, इसको भी गुड्स मानेंगे, ये भी गुड्स मानेंगे। अगर हम लीज टेनेंसी या लाइसेंस दे रहे किसी को बिल्डिंग का तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, इससे रिलेटेड चीज़ है। सेक्शन ए शेड्यूल 2 लिस्ट है, किसी को बस पता होनी चाहिए आपको, जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप शेड्यूल खोल के आप पढ़ सके आपसे रिलेटेड क्या है क्या नहीं है। अब आता है शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 होगी हमारी नेगेटिव लिस्ट। नेगेटिव लिस्ट किस किस पे जीएसटी नहीं लगता। एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉयर को सर्विस देता है नो जीएसटी, कोर्ट और ट्राइब्यूनल की सर्विसेज नो जीएसटी, पार्लियामेंट की सर्विस नो जीएसटी, चेयरमैन या मेंबर और डायरेक्टर इन द बॉडी स्टैब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से कोई बॉडी स्टैब्लिश है, वहाँ पे कोई चेयरमैन मेंबर या डायरेक्टर है तो उस पर नो जीएसटी। फ्यूनरल ब्यूरियल क्रिमेशन की सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगता है। और एक्शनेबल क्लेम्स पे नहीं लगता है, ये वाला पॉइंट देखते हैं अभी। एक्शनेबल क्लेम्स पे नहीं लगता है। अगर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं उस पर भी जीएसटी नहीं लगता क्योंकि नॉन टैक्सेबल टेरिटरी ऑब्वियसली। और वेयर हाउस ऑफ गुड्स बिफोर क्लियरेंस, इस पर भी नहीं लगता है, ये हम कस्टम के अंदर बेटर अंडरस्टैंडिंग से देखेंगे। और शेड्यूल 2 पैरा 5 क्लॉज बी, इसमें एक कंडीशन दे रखी है, सेल ऑफ